क्या विदेश यात्रा करना शास्त्र सम्मत है? यदि नहीं तो क्या हम विदेश यात्रा करने वाले गुरुओं से दीक्षा ले सकते हैं? देखो, विदेश यात्रा करना शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इसके दोनों बातें हैं। आचार्यों के लिए मना कर रखा है, जो आचार्य पीठ पर बैठे हैं उनके लिए शास्त्रों में मना कर रखा है। बाकी संतों को तो पूरी पृथ्वी पर जहाँ भी मनुष्य रह रहे हैं वहाँ जाकर के भक्ति का, ज्ञान का प्रचार करना ही चाहिए। बाकी बात सच है, भागवत में भी है और कई जगह मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है कि विदेशी लोगों को भक्ति करने का अधिकार ही नहीं है, वो भोग भूमि है और भारत है कर्म भूमि। भागवत में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो भक्ति की सिद्धि यही होती है, इस पृथ्वी पर होती है, मतलब भारत भूमि में ज्ञान और भक्ति दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तो भक्ति के अनुकूल यहाँ का वातावरण है, यहाँ के सूक्ष्म तरंग हैं, भाव तरंग यहाँ की, वो भक्ति के अनुकूल, विदेशों में नहीं। और हमने देखा कि इस समय विदेशों में भी कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार है और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशों में जाकर के भक्ति का प्रचार करती हैं और वहाँ के लोग भक्तिमान बन भी गए हैं और प्याज लहसुन छोड़ दिया, अंडा मांस मीट खाना छोड़ दिया, तिलक धारण करना प्रारंभ कर दिया और अपना पाश्चात्य सभ्यता के कपड़े छोड़ करके इंडियन माताएं पहनने लगी साड़ियाँ, पुरुष लोग धोती लगाने लगे। ये सब कुछ हुआ है, लाभ हुआ है, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्त उस धरती पे किसी को हो गया हो, ऐसा हमने सुना नहीं। आप लोगों ने सुना तो हमको जरूर बताना भाई। ना हमने कहीं पढ़ा, ना हमने कहीं सुना है कि किसी को अमेरिका में, इंग्लैंड में किसी को भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए हों, भगवान प्रगट होकर दर्शन दिए हों, ऐसा हमने सुना नहीं। और हमने ब्रज के भक्त ग्रंथ उठाया, उसमें सब लोगों के चरित्र हैं, लेकिन विदेश की भूमि पर किसी को श्री कृष्ण की भक्ति पर दर्शन हुए ऐसा मैंने सुना नहीं। और लगता भी है कि भागवत में जो कहा कि कर्म भूमि भारत है, वो बिल्कुल हमको ठीक लगता है। और हाँ, जैसे रोनाल्ड दीक्षित हैं, ये इंग्लैंड के थे, इनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, लेकिन भारत में आकर हुई है, उस धरती पे नहीं हुई है। और वो भी कई अंग्रेजों की अपनी अनुभूति है, लेकिन वो भारत धरती पे आकर हुई है, विदेश में नहीं हुई है। तो हमको बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि वो भक्ति की भूमि विदेश नहीं। हाँ, लेकिन जिनका शरीर भारत का है वो विदेशों में जाकर के वहाँ भक्ति का प्रचार भी करें और स्वयं भक्ति भी करते हैं। लेकिन हमको लगता है, जहाँ तक जितना मैंने अब तक देखा, परखा, पढ़ा, सुना, कि ये भगवत प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति भारत में ही है, विदेशों में नहीं है। शायद इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि आचार्य विदेशों में ना जाएं, समुद्र पार ना करें, क्योंकि उन लोगों को भक्ति का तो अधिकार नहीं, क्योंकि आचार्य तो भगवत स्वरूप होते हैं ना, तो वो तो भक्ति का दान करते हैं। कहते हैं उन लोगों को भक्ति करने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए जब उनका अधिकार ही नहीं है तो अनाधिकारियों को क्यों भक्ति का दान करें, इसलिए कहा होगा। बाकी भक्ति का प्रचार हो रहा है सनातन धर्म का, विदेशों में भी, दुनिया के हर देश में मंदिर बन रहे हैं, तो यहाँ के संतों ने वहाँ प्रचार किए हैं, तो लोग भक्ति भावना में लग गए हैं। हाँ, जो भक्ति में विशेष आगे बढ़ जाएगा वो इंडिया में आ जाएगा, भारत में आ जाएगा और फिर विदेश छोड़ ही देगा, यहीं पर उनको आके सिद्धि प्राप्त होगी भारत में। अगला प्रश्न है, रही बात दीक्षा लेने की, तो दीक्षा तो भाई जहाँ से आपकी श्रद्धा हो उनसे दीक्षा लो। जिस भी संत महापुरुष में, चाहे विदेशी चाहे स्वदेशी, जहाँ भी आपकी श्रद्धा निष्ठा है और जहाँ भी आपको लगता है भावना जम रही है, उनका संग करके कहीं आपको लगन लग रही है, विचारी मत करो, कहीं से भी दीक्षा ले सकते।